Welcome you all in today's session. Today we will discuss about the features of MS Word. With the help of we can design or format our document, right? So uh, today we will start from the margins. What are the margins? The distance between the written text and the edges ऑफ द पेपर इज कॉल्ड मार्जिन. मतलब कि जो ये साइड में यहाँ से हम जो इसका जो पेज का बॉर्डर आपको नजर आ रहा है, इस बॉर्डर से लेकर और जहाँ तक टेक्स्ट हमने एंटर करना है, सपोज यहाँ पर मैं कुछ भी एंटर करता हुआ आ रहा हूँ, कुछ भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, एक टाइम आएगा जब ये ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा. ये देखो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक ये जो ऊपर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये पेज का मार्जिन यहाँ तक है. इसके आगे हम लोग मार्जिन अगर हमें बढ़ाना है तो वी कैन चेंज इट सेटिंग, बट बाय डिफॉल्ट मार्जिन हमारा यही है. इसी तरह से एक पेज के ऊपर, एक पेज की 4 साइड्स होती हैं, उन चारों साइड्स में वी हैव 4 काइंड्स ऑफ मार्जिन. जैसे अपर साइड को हम बोलेंगे टॉप मार्जिन, नीचे पेज के लास्ट में जो स्पेस बचता है हम उसको बोलेंगे बॉटम मार्जिन, और इसी तरह से लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन. मार्जिन्स होते क्यों हैं? पहली बात तो समटाइम्स वी नीड टू staple our pages, or we have to make binding of them. Then from the left side we need some space so that our written matter, uh, we can bind our page without disturb our written matter, right? कि यहाँ से अगर आप इसको इस तरफ से, यहाँ से अगर आप इसके इस तरफ लेफ्ट साइड देखिए, इतना स्पेस अगर बचेगा तो अगर आप इसको बाइंड भी करना है या फाइल करना है कोई पेज, तो आप वहाँ पर आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं इस स्पेस को, ताकि आपका जो रिटन टेक्स्ट है वो अंदर इसके प्रेस नहीं होगा, अंदर नहीं दबेगा इसके. ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसके मार्जिन को चेंज कर सकते हैं. अब मैं कोई भी एक मैटर इंटरनेट से ले लेता हूं. मान लीजिए मैं MS वर्ड का ही कोई एक डाटा उठा लेता हूं. MS वर्ड विकिपीडिया से उठा लेते हैं. चलो विकिपीडिया से, यहाँ हमारा मतलब सिर्फ कोई भी एक रिटन टेक्स्ट लेने से है. जैसे ये आ गया टेक्स्ट मान लो, ठीक है, तो मैं यहीं से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए. ये मैंने कॉपी किया एंड बैक टू द प्रोग्राम एंड हियर पेस्ट इट. ये देखो, ये मैंने पेस्ट कर दिया है, रिटर्न मटेरियल आ गया. अब आप ध्यान से देखेंगे कि एक तो इसकी फॉर्मेटिंग जरूरी है. मैंने कंट्रोल ए करके सारा सिलेक्ट कर लिया. यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ जस्टिफाई, और साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियर. Now you can understand very easily with this example. You can look, you can observe the space left at the top side, at the top of the page, left side and right side. और same way at the bottom. अगर आपको ये देखना है कि ये कितना डाटा और यहाँ पे आ सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा और इसको पेस्ट कर देते हैं. ये देखो, यानी ये यहाँ तक ही डाटा आया. इसको मैं रिमेनिंग पार्ट को I am going to delete like this. अब आप देख सकते हो बॉटम में we have space, at top we also have space, at the right side and the left side, right बेटा? तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट यानी ऑटोमेटिकली अपने आप कुछ इस तरह के स्पेसेस MS वर्ड हमें प्रोवाइड कराता है. ठीक है, नाउ द टॉपिक इज कि हाउ वी कैन सेट द मार्जिन्स इन MS वर्ड. तो इसके 2-3 तरीके आपके पास हैं. अगर आप विद द हेल्प ऑफ माउस करना चाहते हैं इसको कि भाई आपको टेक्स्ट कैसा चाहिए, तो यहाँ पे जाइए आप, ऊपर आपको स्केल आएगा, नजर देखो. स्केल हमारी स्क्रीन की, वी हैव 2 साइड्स ऑफ दिस. नंबर 1 एट द टॉप साइड एंड नंबर 2 एट द लेफ्ट साइड. वेट अ सेकेंड.
ओके, नाउ यू कैन सी द स्केल्स, जिसको आप रूलर भी बोलते हैं। ये रूलर आता कहां से है? व्यू टैब में हम जाते हैं तो यहाँ पे शो ग्रुप के अंदर रूलर, जैसे मैं इसको क्लिक करके इसको हटा देता हूं तो देखो देयर इज नो रूलर नाउ। अगेन व्हेन आई क्लिक ऑन इट आई विल गेट बोथ द रूलर्स बैक ऑन द स्क्रीन। तो हमारे लेफ्ट साइड और टॉप साइड में, टॉप में हमारे पास क्या है? रूलर्स हैं। और यहां पर इसके लास्ट में आप जैसे जाओगे देन यू कैन ऑब्जर्व दैट द माउस एरो automatically converted into double headed arrow. Press it and move according to your requirement. Look, देखो अब हमारे यहाँ पे हो गया है, अभी यहाँ पे हो गया है हमारे पास। उसके बाद सेम वे यू कैन मूव इट फ्रॉम लेफ्ट साइड लाइक दिस। और कम करना है और भी कम भी कर सकते हो, ज्यादा करना है ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सेम वे एट द टॉप साइड, और ये लेफ्ट टॉप और लेफ्ट बॉटम में करना है तो आप इसको लेफ्ट साइड से स्केल को मूव कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से, ऐसे ही नीचे। अभी तो मैटर नहीं है, अगर मैं थोड़ा और मैटर इसमें डाल देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। ये देखो इतना हो गया। अब ये स्पेस नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नीचे में जैसे ही करूंगा ये देखो ये ऊपर आ गया। राइट बेटा, तो अब ये स्पेस इसके मार्जिन के अकॉर्डिंग हमने सारे डाटा को एक ही पेज के अंदर एडजस्ट कर दिया है। तो ये था आपका लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम मार्जिन। ये सेम वे आप और कैसे कर सकते हैं? आप अगर इसमें पेज लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट में जैसे आप जाते हैं तो आप मार्जिन आपको मिलेगा पेज सेटअप में। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसमें अगर आपको कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, जैसे टॉप में 1 है, 1 इंच है, लेफ्ट में 0.75 इंच है, फिर बॉटम पे भी 1 है और राइट साइड, यानी लेफ्ट और राइट सेम है। ऐसे अलग अलग तरह के ऑप्शंस यू कैन गेट, राइट। बट अगर आपको अपने अकॉर्डिंग करना है तो आप जाओगे कस्टम में। कस्टम में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन है बेटा। क्या क्या है? टॉप के अंदर आप यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं, नीचे प्रीव्यू में आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा इस बात का। जैसे मैंने टॉप में 1 किया, ऐसे ही मैं बॉटम में भी 1 कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में मैंने और बढ़ा दिया, ऐसे ही मैंने राइट साइड भी कर दिया। एक है ये गटर साइड। व्हाट इज गटर? गटर मीन्स यू कैन ऑब्जर्व इन द प्रीव्यू। ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड very easily. Look at the top of the screen. When I increase the value of gutter, then it is shown in a dotted portion at the left hand side. पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करूंगा ये और ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये पोर्शन आपका बाइंडिंग के लिए इसने छोड़ दिया है। अगर आप इन पेजेस को बाइंड कराना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी फाइल के अंदर लगाना चाहते हैं पेजेस को, तो यहाँ पर जो आपके होल होंगे पेज के अंदर लगाने के लिए, तो वो आपके रिटन टेक्स्ट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, इसको भी मैंने 1 कर दिया। और उसके बाद लेट मी क्लोज इट। And when I press OK button, then you can observe the change. Look, इस साइड हमारा स्पेस ज्यादा बढ़ गया, ऊपर 1 इंच पूरा हो गया, बॉटम पे भी पूरा 1 इंच हो गया, और इस तरफ हमारा 0.3 रह गया है, बस इतना। तो इस तरह से आप दोनों तरीके से, अगर आपको बिल्कुल ही एग्जैक्ट एक्यूरेट अगर आपको मार्जिन सेट करने हैं, देन यू हैव टू यूज पेज लेआउट टैब, एंड इन इट you can go on margin option in page setup group like this, और custom margin करोगे और you can change। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप इसको, इसका जो ऑप्शंस हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका मार्जिन का। एंड now we are starting our new topic, that is tab. For that I am taking a new document. Look students,
You can observe at the left side we have a button on the left ruler, that is tab button. In tab button we have so many options and you can observe these options by clicking on it. By default the left tab, again देखो ये चेंज हो गया है, ये हो गया अब सेंटर टैब, फिर दोबारा क्लिक करेंगे अब हो गया है ये राइट टैब, और फिर दोबारा किया है अब ये एक डॉट आ गया साथ में, ये है डेसिमल टैब, और फिर दोबारा से ये क्या है बार टैब, फिर दोबारा फर्स्ट लाइन इंडेंट, और फिर वापस लेफ्ट। तो ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ मिल सकती हैं। इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है, टैब की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, ये जो टैब पोजीशंस हैं टैब कीज जो हम यूज करेंगे, व्हाई वी नीड इट। लुक बेटा, सम टाइम वी वांट टू स्टोर आवर डाटा और रिकॉर्ड आवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, और जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं वी नीड टू राइट द डाटा जस्ट अंडर द प्रीवियस वन। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं कि मैंने लिखा है सीरियल नंबर, मैं एंटर 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 मैं यहां जब तक करता रहूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा फिर नेम, फिर इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मान लीजिए हमने लिखा क्लास, फिर मैंने लिख दिया इंग्लिश मार्क्स, मैथ्स, you can see it is very time consuming activity, right ना, हिंदी, कंप्यूटर, इस तरह से। फिर जब मैं एंटर करके नीचे आऊंगा तो फर्स्ट तो ओके हो गया, अभी जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे इसके नीचे सही में नाम लिख पाऊं या नहीं लिख पाऊं। अभी देखो यू कैन सी, इसके बाद में यहाँ आ गया, ये तो सही आ जाएगा, ये देखो कभी अल्फाबेट आगे आ जाएगा कभी अल्फाबेट उसके पीछे आ जाएगा, यानी ये एक सीध में नहीं आएंगे दोनों, ठीक है बेटा। तो इस मुसीबत से बचने के लिए हम लोग टैब यूज करते हैं, और टैब हम कैसे यूज कर सकते हैं, आई एम टेलिंग यू। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, like this. Suppose first tab is okay, second tab में मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ क्लिक कर दो, जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ क्या आया L, देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड वाला टैब आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी हम लिखेंगे वो लेफ्ट साइड से राइट साइड को मूव करेगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए, ये आ गया एक और लेफ्ट साइड का, ये आ गया है नेम, फिर एक और मैंने कर दिया यहाँ पे, ये आ गया है क्लास, और अब की बार मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्लेस, लेकिन ये नहीं लूंगा मैं, इसकी जगह मैं यहाँ पे सेंटर टैब लेता हूँ, ये देखो सेंटर टैब, ये मैंने ले लिया प्लेस। जब मैं प्लेस लिख रहा हूँ तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा टैब है, और जब मैं इसको लिख रहा हूँ तो ये इसके कर्सर इसके सामने ही रहने वाला है, इसके सेंटर में ही। जैसे मैंने लिखा प्लेस, पी आगे निकल गया एल, कर्सर वही है, ये बिल्कुल इसके बीच में आएगा, ये देखो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आपको नजर आने वाला है। यानी ये जो टैब आपका जाएगा, ये आपका जहां आपने टैब लगा दिया है, जितना मर्जी डाटा आप लिख दीजिए इसके नीचे, इट विल ऑटोमेटिकली मेक इट सेंटर जस्ट अंडर इट, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ इसको, एक और आ गया सेंटर, इसका मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट, ये देखो ये अपने आप ही सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक और ले लेते हैं, दैट इज राइट साइड, तो यहाँ से पहले चेंज कर लो, ये आ गया देखो राइट वाला, अब मैंने यहाँ पे ले लिया राइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मान लो मार्क्स, ये देखिए। अब इसके अंदर क्या है कि इस टैब से आगे ये नहीं जाएगा, ये देखो इसके सामने है, ये सेंटर में है, ये सेंटर में है, आफ्टर दैट दिस इज लेफ्ट साइड, इससे आगे नहीं जाएगा, ये देखो, और ऐसे ये भी लेफ्ट है, और इसके बाद ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है।
ये हमने दिया हुआ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब इसका फायदा क्या होने वाला है हमें, देखो एक लाइन हमने सेट कर दी, उसके बाद हम एंटर जैसे ही करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में अपने आप हमें सारी फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। अब मान लीजिए मैंने लिख दिया 1, अब सिर्फ मुझे टैब दबाना है, कोई स्पेस बार की जरूरत नहीं है, ये देखो डायरेक्ट ये वहीं पे जंप करेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टैब जो होता है हमारा वो होता है 1/2 इंच का, या 1 इंच कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये वहीं पे जाएगा जहाँ आपने टैब को सेट किया था। मान लीजिए फर्स्ट नेम इज समीर, क्लास इज 9th, प्लेस इज करनाल, कॉन्टैक्ट मान लीजिए कुछ भी डाल देते हैं, यहाँ से टैब दबाओ, कॉन्टैक्ट कुछ भी मैंने डाल दिया, मार्क्स मान लीजिए मैंने डाल दिया 98, एंटर करो। 2 यहाँ पर मैंने डाल दिया मान लीजिए रोहन, फिर 9th, फिर करनाल, फिर 98 कुछ भी नंबर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, और मार्क्स इज 96। नाउ यू कैन ऑब्जर्व व्हेनेवर वी प्रेस टैब की द कर्सर ऑटोमेटिकली मूव्स ऑन द नेक्स्ट लोकेशन, ऑटोमेटिकली, हमें कोई स्पेस बार लगा के करने की जरूरत नहीं है। अब जो डाटा हम लोग बनाते जा रहे हैं दैट इज वेरी मच सिमिलर टू अ टेबल, जैसे आप लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं, क्लास टाइम टेबल आपका होता है, सेम वैसे ही उसी फॉर्मेटिंग के अंदर ये आप टैब को भी डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा टैब आपने लगाना है और किस तरह का टैब आपने लगाना है। यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में इसके जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी टैब की ऑप्शन के अंदर जाएंगे, और वो कैसे हो सकता है, आप पैराग्राफ में जाइए, यहाँ पर होम टैब के अंदर ही पैराग्राफ में यहाँ पे आएगा टैब्स, नीचे ऑप्शन देखो ये आ गई है सारी ऑप्शन, जो जो आपने किया है यू कैन ऑब्जर्व हियर, राइट। देखो पहला है हमारा 0 पे, यहीं पे हमने लगा दिया, ये देखो फर्स्ट, फिर है सेकंड, सेकंड हमारा 1 पे, ये 1 पे आ रहा है, थर्ड इज 2.5, ये हमने यहाँ लगाया था क्लास वाला, फोर्थ इज ऑन फोर्थ, 5 इज फिफ्थ, एंड 6th इज 6th, ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपने, कोई भी टैब आपने यहाँ से चेंज करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, यू कैन चेंज। जैसे मान लो मैं 6th पे हूँ तो मुझे राइट ना करके इसको लेफ्ट करना है, मैंने कर दिया इसको सेट, ओके करो, ये देखो अब चेंज हो गया, चेंज होते ही ये इसकी नीचे की बजाय कहाँ पर आ गया, लेफ्ट से ऊपर नहीं जाएगा। अब इसको भी अगर मैं सेम करना चाहूँ तो पैराग्राफ, टैब्स, लास्ट वाला था, लेफ्ट करना है, ओके, ये देखो ये भी इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन मेक चेंज इन योर प्री डिफाइंड टैब्स, तो इसके अंदर भी आप कर सकते हैं, और भी कुछ ऑप्शंस हैं इसके अंदर जो आप देख सकते हैं। किसी टैब को अगर आपने हटाना है इट इज़ वेरी इजी, आप कैसे कर सकते हैं, किसी भी उसके अंदर आप जाइए, उस टैब के ऊपर आप क्लिक कीजिए, मान लो ये टैब है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से एक क्लियर हो गया बीच में, देखो मैंने ओके किया, ये देखो सारा मामला डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि जो 4th वन था वो अब क्लियर नहीं हो रहा है, राइट बेटा। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ये देखो ये था और अब ये यहाँ पे नहीं रहा, व्हाट इट मीन्स वी कैन क्लियर आवर टैब्स आफ्टर असाइनिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग टैब को यूज कर सकते हैं, डेसिमल टैब भी यूज कर सकते हैं, इंडेंटेशन भी बोलते हैं इसको, इंडेंटेशन एंड टैब्स दोनों तरह का है। ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन, ये सेकंड, ये मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, सिर्फ टैब्स रह गए थे वो आज मैंने आपको बताया है। तो इसके लिए अब अगर कोई भी क्वेरी आपकी है यहां तक तो यू कैन आस्क बेटा। इज देयर एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग टैब्स? Students? No, sir. Okay. Other students? Any other student? No, sir. No, sir. Okay. Our next topic is line spacing. For line spacing, I have to move to our first document. अब अगर आपको लगता है कि ये लाइंस बहुत ही ज़्यादा टाइट हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेस इनमें कम है एक लाइन से दूसरी लाइन में,
then you have to choose the paragraph or the range of data on which you want to apply the change. ठीक है, तो यहां पर आप जाएंगे, इसके लिए भी आप पैराग्राफ में ही जाना है आपने। पैराग्राफ आपका होम टैब में आएगा, पेज लेआउट में भी होता है लेकिन आपने होम टैब वाले में जाना है। यहां से क्लिक करोगे, ये देखिए यहां पर स्पेसिंग आ गया है, जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, now you can see we have 1 2 3 and 4 portions of our page of this dialog box. even फर्स्ट में है जनरल, फिर था हमारा इंडेंटेशन, नेक्स्ट इज स्पेसिंग, इसके ऊपर हमने काम करना है। फोर्थ इज प्रीव्यू। प्रीव्यू मीन्स कि जो कुछ भी आप ऊपर चेंज करेंगे यू विल गेट द प्रीव्यू इमेज इन इट। जैसे बिफोर यानी टेक्स्ट से पहले आपको कितना स्पेस देना है, यू कैन इनलार्ज द साइज, ऑटो भी कर सकते हैं, जीरो भी, और ये आपका जब भी इंक्रीज होगा दैट विल इंक्रीज इन पॉइंट, इन पॉइंट्स। आफ्टर मान लीजिए मैंने किया 12, ये है बाय डिफॉल्ट इज सिंगल लाइन स्पेसिंग, एक लाइन का स्पेस होगा, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है तो इसको ओके करके देखते हैं। ये देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले ये था, ऊपर भी स्पेस ज़्यादा था और बीच में भी। नाउ यू कैन ऑब्जर्व, राइट बेटा। इसके बाद दोबारा से अगर आपने आना है तो आप यहाँ से तो जा ही सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए एंड चूज पैराग्राफ, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम डायलॉग बॉक्स। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, 1.5 कर रहे हैं, ओके कर देते हैं। लुक द चेंज, ऑब्जर्व द चेंज, राइट। हर एक लाइन के बाद 1.5 का स्पेस हमारा आ गया है। दोबारा फिर चेंज करेंगे पैराग्राफ, अब की बार डबल, अगेन चेंज, यू कैन वेरी इजीली ऑब्जर्व, अगेन दिस टाइम एट लीस्ट में आप अपने पॉइंट्स डिसाइड कर सकते हैं। पॉइंट्स इसमें था 1.5, ये था डबल, ये था एटलीस्ट इतना तो हो, जैसे मैंने किया 13, ओके। ये देखो चेंज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, दिस इज एग्जैक्टली मीन्स कितने पॉइंट आपको चाहिए, बिल्कुल। मान लीजिए आपने किया 15, देयर इज अ स्लाइट चेंज। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करो और डायरेक्ट कीबोर्ड से लिख दो। ये देखो थोड़ा चेंज आ गया है, यू कैन ऑब्जर्व द चेंज। पहले ये ऐसा था, अब करने के बाद ये ऐसा हो गया, राइट। फिर दोबारा से जाओ और दिस टाइम मल्टीपल। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं बेटा। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि थोड़ा सा अगर लाइन चेंज आ जाए और इन ऑप्शंस में वो नहीं है, देन यू कैन मूव टू मल्टीपल ऑप्शन। हियर यू कैन चेंज, सपोज 1.4, क्योंकि ना तो मुझे 1 चाहिए ना ही मुझे 1.5 चाहिए, मुझे चाहिए 1.4। तो आप मल्टीपल में जाइए और यहाँ पे 1.4 लिख के इसको ओके कर दो। नाउ यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन सेट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ये था हमारा लाइन स्पेसिंग। इसके अंदर थोड़ा पोर्शन और है दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल नाउ इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और if you want to make any query, you are most welcome. Any question beta regarding this topic? No sir. Okay, thank you. Okay beta, have a nice day. I am ending the meeting. Good day.